देहरादून का, जहां से हमारे स्टेट चीफ योगेश राणा जुड़ रहे, काफी देर से वो हमारे साथ में थे। योगेश जी, क्या कुछ है देहरादून की कहानी? देश के अनुरूप है देश की कहानी या उत्तराखंड की अलग कहानी? आप बिल्कुल उत्तराखंड की कहानी अलग परिणाम आ रहे हैं, उसमें दिख रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने दिख रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है। वहाँ यहाँ कोई उलझन नहीं है। ये माना जा रहा था कि तीसरी बार जो प्रदेश की 5 सीटें हैं वो बीजेपी को जाएगी, और जो एग्जिट पोल आए थे उनमें भी यही परिणाम सामने दिखे थे। और तीनों की तीनों सीटों के साथ जो 5 सीटों है, 5 सीटों पर बीजेपी ने प्रदेश में निर्णायक बढ़त बना ली है। अगर देखें अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है अजय टम्टा 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल पर अनिल बलूनी 1,39,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी 1.25 लाख की बढ़त बनाए हुए हैं। नैनीताल सीट पर अजय भट्ट 3 लाख से आगे चल रहे हैं, और टिहरी सीट पर राज्यलक्ष्मी शाह भी 2 लाख वोटों से आगे चल रही है। तो ये निर्णायक बढ़त है। जितने वोटों से बढ़त है इतने वोटों की काउंटिंग भी नहीं बची है। तो ये बिल्कुल साफ है, उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के झोली में जाती हुई दिख रही है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हरीश रावत और यशपाल आर्य तमाम लोग पहले ही कह रहे थे कि हम मुश्किल से 3 सीटें जीत पाएंगे। वो पहले ही 5 में से 2 हारी हुई मान रहे थे। तो कांग्रेस का जो मिसमैनेजमेंट चुनाव के एकदम पहले और टिकट बंटवारे को लेकर भी दिखा, और जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो महिला वोटर को लेकर हो हर जिले में कैंपेन चलाई, वो असर साफ साफ दिख रहा है। 5 सीटें उत्तराखंड से बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही है। ये साफ साफ उत्तराखंड की जनता ने कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है। योगी ये बताओ कि ये जो 5 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, इनमें किसके संदर्भ में बड़ी भूमिका की उम्मीद आपको है? उत्तराखंड के हिस्से में मंत्री पद आता है, इस बार किसकी उम्मीद करें? बिल्कुल सर, देखिए यहाँ 2 टिकट अगर उत्तराखंड की बात करें तो 2 टिकट बदले गए। रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट बदला, निशंक का जो टिकट पोखरियाल निशंक का टिकट जो बदला गया हरिद्वार से। त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले 2-2.5 साल से किसी भूमिका में नहीं थे। वो प्रदेश में संगठन में भी किसी भूमिका में नहीं थे, और जो नेशनल बॉडी है उसमें भी उनको कोई जगह नहीं दी गई थी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बड़ा बदलाव था। और इसके अलावा अनिल बलूनी को लेकर भी जो पौड़ी गढ़वाल से टिकट दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को का टिकट काटकर उनको दिया गया। तो अगर जिस तरह के अभी तक के समीकरण बनते हैं, अगर एनडीए की सरकार बनती है और तस्वीर साफ बनती है, तो अनिल बलूनी को ये माना जा रहा है कि कोई न कोई भूमिका दी जाएगी, क्योंकि उनको वो राज्यसभा मेंबर थे, और राज्यसभा मेंबर के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करीब करीब तय हो गया था कि उनको पौड़ी गढ़वाल से लड़ाया जाएगा। अगर उनको सांसदी लड़ाने का मतलब साफ साफ उस समय संदेश गया था, नहीं तो उनको राज्यसभा मेंबर रखते हुए भी कंटिन्यू किया जा सकता था। प्रदेश में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट को वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है, उनको राज्यसभा में ले जाया गया बीजेपी की तरफ से। तो अनिल बलूनी को लेकर एक संदेश, साफ साफ संदेश बीजेपी। राणा जी, एक आखिरी सवाल, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री, उनकी पसंद कौन रहेगा? किसको वो उत्तराखंड से केंद्र में मंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे समीकरण के लिहाज से? देखिए, अगर प्रदेश की राजनीति का मौजूदा समीकरण देखें तो भी अनिल बलूनी ही बनते, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत पिछले 2.5 साल के जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार रही है, उसको बार बार सवालों के घेरे में खड़ा करते रहे हैं। और अंदर खाने जो प्रदेश की राजनीति का समीकरण है, त्रिवेंद्र रावत की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है बीजेपी की, उससे बनती हुई दिखती नहीं थी। बीच बीच में इस तरह के खूब संकेत जाते थे। अभी एक बड़ी भूमिका में जो अजय भट्ट नैनीताल लोकसभा सीट से बनते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अभी केंद्रीय मंत्री पिछली सरकार जो अभी सरकार है उसमें वो रहे हैं, लेकिन उनके बीच में भी पुष्कर सिंह धामी को लेकर कुछ इस तरह के संकेत साफ साफ आने लगे थे। जो बड़ी जनसभा और जो बड़ी रैलियां हुई है उनमें वो एक मंच पर चुनाव प्रचार के दौरान दिखे नहीं है।
तो ये एक साफ साफ संकेत उत्तराखंड की राजनीति से दिखता है कि अनिल बलूनी को कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है उत्तराखंड की तरफ से। तो कुल मिलाकर अनिल बलूनी की बड़ी भूमिका दिख सकती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की वरिष्ठता को लेकर उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद योगेश राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो बता रहे हैं कि उत्तराखंड में कोई कंफ्यूजन नहीं, बीजेपी